अरे होती क्या है ये रीजनरेशन मोटर, 90% ब्रांड इसको लगाते नहीं, जो लगाते हैं वो एफिशिएंटली चला पाते नहीं, कभी करती नहीं है काम तो कभी हो जाती है जाम। क्या इस रीजनरेशन मोटर के चक्कर ने कर दिया आपके ब्रांड को बदनाम? घबराने का नहीं और टेंशन इत्तू सा भी नहीं लेने का, सब कुछ बताएगा आपका विधान। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान गोयल, सीईओ एंड फाउंडर प्योरिटी हब। आज डिस्कस करते हैं एक रीजनरेशन मोटर के बारे में। अगर इसको लगाते हैं तो क्या होगा, ना लगाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ समझते हैं एक रीजनरेशन मोटर के बारे में। क्या विशेष काम कर रखा है प्योरिटी हब ने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, ये भी समझते हैं। हमारे देश में मुख्य तौर पर कोई भी वाटर सॉफ्टनर ब्रांड अगर अपनी मशीन के साथ रीजनरेशन मोटर लगा रहा है तो उसकी दो वजह होती है मुख्य तौर पे। एक ये होती है कि हमारे देश में कंटिन्यूस वाटर सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है। या तो हमारे देश में सभी को पानी मिलता है बोर वाटर से, और अगर आप कॉलोनी में रह रहे हैं तो सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो सप्लाई लाइन होती है उसके थ्रू आपको पानी मिलता है। तो अगर कोई ब्रांड अपनी मशीन के साथ रीजनरेशन मोटर स्थापित कर रहा है, दैट मीन्स उसका ये औचित्य है, उसका ये इंटेंशन है कि जिस वक्त मशीन को अपनी क्लीनिंग साइकिल रन करनी है उस वक्त मशीन को इंस्टेंटेनियसली पानी मिलना चाहिए। ये मुख्य वजह होती है एक रीजनरेशन मोटर स्थापित करने की। दूसरी मुख्य वजह यह होती है कि कोई भी वाटर सॉफ्टनर जो रीजनरेशन साइकिल रन करता है, क्लीनिंग साइकिल रन करता है, उसको एक सस्टेनेबल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। 3 kg से 4 kg तक के प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप रॉ वाटर से अपनी मशीन को रीजनरेशन साइकिल रन करवा रहे हैं, या आपका ब्रांड कोई ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें रॉ वाटर से ही रीजनरेशन हो रहा है, तो कभी आपको प्रेशर कम मिलेगा, कभी मशीन को प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, तो एफिशिएंट रीजनरेशन साइकिल हो नहीं पाती। तो यही दो मुख्य वजह होती हैं जिस वजह से एक रीजनरेशन मोटर आपके वाटर सॉफ्टनर के साथ लगना कंपलसरी है और सजेस्ट किया जाता है। लेकिन जहाँ सुविधा है वहाँ असुविधा तो चली आती है। अब प्रॉब्लम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि एक ब्रांड ने रीजनरेशन मोटर लगाया तो, लेकिन वो चल नहीं रही। होता क्या है कि कोई भी वाटर सॉफ्टनर 7 से 10 दिन के अंदर एक बार अपनी रीजनरेशन साइकिल रन करता है, ठीक है। तो मोटर एक ऐसी चीज़ है जो जितना कंटिन्यूसली चलेगी उतना लंबा चलती रहेगी। अगर आपने उसको 7 से 10 दिन में सिर्फ एक बार चालू किया है तो आपको जैमिंग की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि मोटर 7 दिन से 10 दिन तक बंद थी, सिर्फ एक बार चालू हो रही है, वो भी 1 घंटे के लिए, क्योंकि रीजनरेशन साइकिल लगभग 1 घंटे की होती है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई मोटरसाइकिल है, महीनों तक बंद पड़ी है, आपने एक दिन उसको निकाला, तो क्या वो तुरंत चालू होगी? नहीं होगी। आपको कभी सेल्फ नहीं लगेगा या किक से चालू करनी पड़ेगी। वैसे ही ये मोटर भी होती है, कोई भी मोटर हो, कोई भी मोटर जो डिज़ाइन की जाती है वो ऐसे ही होती है कि उसको फ्रिक्वेंटली चलना है, तभी वो चालू रहेगी, नहीं तो वो जैम होती है। तो हमारे देश में 90% ब्रांड तो वाटर सॉफ्टनर के साथ एक रीजनरेशन मोटर लगाते नहीं है। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जो रीजनरेशन मोटर लगाते हैं, लेकिन उनको इस तरह की जैमिंग की प्रॉब्लम आती है। तो अब प्योरिटी हब ने क्या कर रखा है इस जैमिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और क्यों प्योरिटी हब की मोटर्स कभी भी जैम नहीं होती। प्योरिटी हब की रीजनरेशन मोटर जैम ना होने का मुख्य वजह यह होती है कि हम एक विशेष एल्गोरिदम हमारे मल्टीपोर्ट के साथ अपने रीजनरेशन मोटर की करते हैं, जिसमें हमारी रीजनरेशन मोटर ना सिर्फ वाटर सॉफ्टनर को रीजनरेशन के लिए पानी की सप्लाई देती है, बल्कि आपके घर के लिए एज ए प्रेशर पंप भी साथ में ही ऑपरेट होती है। अब इससे दो फायदे होते हैं कि आपको एक सेपरेट प्रेशर पंप अपने घर के लिए नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि जिस तरह के क्लाइंट्स के साथ मैं यूजुअली डील करता हूँ, हम लोग मोस्टली प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं जिनके यहाँ प्रेशर पंप, जकूजी, इस टाइप की हाईटेक मशीन्स वो सभी कुछ लगाते ही लगाते हैं। तो उन्हें हमारी मशीन के साथ ही एक प्रेशर पंप की सुविधा रीजनरेशन मोटर के रूप में ही मिल जाती है। और चूंकि इस सुविधा की वजह से जब भी उनके घर में शॉवर ले रहे हैं, किचन में कोई टैप यूज़ हो रहा है, गार्डनिंग हो रही है, तो रीजनरेशन मोटर प्रेशर पंप की तरह काम करती है। ये मोटर बार बार चालू होती है नॉर्मल प्रेशर पंप की तरह। तो ये मोटर कभी भी जैम नहीं होती इस वजह से, क्योंकि प्रेशर पंप की तरह जब भी इसको ऑपरेट होना है तो ये चालू रहेगी। अब मुझे अगर 7 से 10 दिन में भी मेरी मशीन का रीजनरेशन साइकिल रन करना है, मेरे वाटर सॉफ्टनर्स जो हैं उनके रीजनरेशन साइकिल 7 से 10 दिन में हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। तो अगर 7वें 8वें दिन भी इसको रीजनरेशन साइकिल चलना है तो उस 7वें 8वें दिन तक भी ये मोटर एज ए प्रेशर पंप तो काम कर ही रही थी।
जिस वजह से इसके फैन में या इसके आपका अंदर जो और भी पार्ट्स हैं उनमें कहीं कोई जैमिंग की प्रॉब्लम आई नहीं है। तो जिस वक्त सॉफ्टनर को रीजनरेशन साइकिल रन करनी थी उस वक्त भी 100% ये मोटर बिना जैम हुए चालू होगी और सॉफ्टनर को पानी सप्लाई करके पूरा रीजनरेशन एक अच्छे प्रेशर पे करके देगी। और साथ में आपको ये सुविधा भी मिल गई कि आपका प्रेशर पंप का भी काम हो गया, यानी आपका मोस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये प्रेशर पंप का भी बचा और एक एफिशिएंट साइकिल ऑफ रीजनरेशन भी हर बार आपको मिली। अब इसको हम थोड़ा सा रिवर्स करके समझते हैं कि आपके यहाँ ऑलरेडी मान लीजिए एक कोई प्रेशर पंप लगा हुआ है, ठीक है। अब आप प्लान कर रहे हैं प्योरिटी हब का वाटर सॉफ्टनर परचेज करने का, तो हमारी टीम आपको कोई भी रीजनरेशन मोटर जो हम अभी साथ में देते हैं वो देंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, आपका जो प्रेशर पंप है उसी के साथ हमारे मल्टीपोर्ट को इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे कि जैसे अभी आपका प्रेशर पंप आपके घर के लिए काम कर रहा है वैसे ही करता रहेगा, लेकिन वही पंप हमारी मशीन के लिए रीजनरेशन मोटर का भी काम करेगा। यानी आपके घर पे कभी भी ये नहीं होगा कि एक पंप आपका रीजनरेशन अलग कर रहा है, एक पंप आपका प्रेशर पंप की तरह अलग काम कर रहा है, ये सब नहीं होगा। सिंगल पंप से दोनों काम हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। तो इस तरह का एफिशिएंट एल्गोरिदम, इस तरह का एफिशिएंट प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूरी है और प्योरिटी हब को बनाता है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। आई होप मैंने आपकी रीजनरेशन मोटर के बारे में सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपको रह गई है तो नीचे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।